कपल को देखते हैं जो कि जंगलों में मेकआउट कर रहे थे। जब वो लड़का एक स्टेप आगे बढ़ता है तो वो लड़की उसे रोक देती है और उससे कहती है कि अभी ये सब करने का सही समय नहीं है। वो लड़का उससे कहता है कि आखिर कब तक वो दोनों वर्जिन्स रहेंगे और एक ना एक दिन तो उन्हें ये करना ही होगा। ये सुन के वो लड़की उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर एक औरत बैठी हुई थी। जब वो लड़का उसके पास जाता है तो वो औरत उस पर हमला कर देती है और ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड काफी डर जाती है और कार को लॉक कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड जख्मी हालत में उसके कार के पास आता है और उससे कहता है कि वो दरवाजा खोले, और जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वो औरत एक चाकू से उस पे हमला कर देती है। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो औरत उसे पकड़ लेती है और उसे चाकू दिखा के डराती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम एक कपल जोडी और केनी को देखते हैं जो कि कार में मेकआउट कर रहे थे। केनी जोडी को उसके घर के बाहर ड्रॉप करने आया था और वो उसे वहां पे इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन जोडी उसे इनकार कर देती है जिससे केनी को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और वो दोनों ही वर्जिन थे। केनी जोडी से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसके साथ एक स्टेप फर्दर जाना चाहता है, लेकिन वो उसे हर बार मना कर देती है, इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुन के जोडी रोने लगती है और उससे कहती है कि क्या वो सीरियस है। तभी वहाँ पे जोडी की माँ आ जाती है जो जोडी से कहती है कि वो जल्दी घर जाए क्योंकि उसके पिता अभी सो रहे होंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो बाहर से आ रही है। ये सुन के जोडी चोरी छुप के अपने घर में दाखिल होती है ताकि उसके पिता ना उठ सके। जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे वो अपने पिता को पाती है जो कि उस एरिया के शेरिफ थे और वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी रात तक घूमे। वो उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात तक कहाँ पे थी, तो जोडी उन्हें बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। इस उनके शेरिफ उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो वक्त रहते ही घर पे आ जाया करे। अगली सुबह शेरिफ उस जंगल में पहुंचता है जहाँ पे उन्हें उन बच्चों की लाश मिली थी। डेप्यूटी शेरिफ को बताती है कि यहाँ पे उन्हें 2 लोगों की लाश मिली है और उन दोनों को ही बुरी तरह चाकू से स्टैब किया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लड़की को कातिल ने कीलों से पेड़ पर गाड़ रखा है जिससे ये साबित होता है कि जब उसके शरीर में कील गाड़ी गई थी तो वो जिंदा थी और ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हो गई। शेरिफ ये देख के काफी हैरान हो जाता है और उन दोनों लाशों को फॉरेंसिक्स में भेजता है। जोडी जब अपने हाई स्कूल जाती है तो वहाँ उसे उसका दोस्त टिमी मिलता है जो कि उसे खबर देता है कि स्कूल के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसीलिए स्कूल में उन्हीं की चर्चा चल रही है। तभी जोडी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि एक लड़की को सहारा दे रहा था और ये देख के उसे काफी जलन होती है। इधर शेरिफ जोडी के प्रिंसिपल से मिलने आता है और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो वो उसे बताता है कि उसके स्कूल के 2 बच्चों की लाशें उन्हें मिली हैं और वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर उन बच्चों को क्यों मारा गया है। इधर क्लास में सभी बच्चे काफी उदास होते हैं और प्रोफेसर लियोनार्ड उनकी क्लास ले रहे थे। लियोनार्ड उन्हें बताता है कि उसके दोस्तों की मौत हो गई है जिसकी वजह से वो लोग काफी दुखी होंगे, इसीलिए वो आज क्लास में सिर्फ उन बच्चों के बारे में ही बात करेंगे। वो सबसे कहता है कि वो उन बच्चों के लिए एक एक शब्द बोले, लेकिन वहाँ पे कई लड़के उनकी मौत का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे शेरिफ आता है जो कि बच्चों को आगाह करने आया था। वो बच्चों को कहता है कि वो रात को घर से बाहर ना निकले क्योंकि यहाँ पे कोई कातिल घूम रहा है। बच्चे उससे पूछते हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, तो शेरिफ उन्हें बताता है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं और वो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। लंच के टाइम जोडी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसी लड़की के साथ है। तभी उसकी दोस्त वहाँ पे आके बैठती है जो कि एक लड़के की तरफ देख रही थी। जोडी ये देख के समझ जाती है कि वो उस लड़के को लाइक करती है, तो जबरदस्ती उसे उसके पास ले जाती है और वो सब वहाँ पे बातें करते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। वो एक लड़के के पास आके उसे पीटती है और उससे कहती है कि उसने झूठा र्यूमर क्यों फैलाया कि वो दोनों इंटीमेट हुए हैं। ये सुन के वो लड़का उस पे हंसने लगता है तो प्रिंसिपल उनकी लड़ाई छुड़वाता है। वो लड़की सबके सामने चिल्ला के कहती है कि कोई भी इसकी बातों पे विश्वास ना करे, वो अभी तक वर्जिन है और किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई है। फिर हमें वो कातिल औरत दिखाई जाती है जो कि अपने औजार तैयार कर रही थी। रात को उस लड़की के पेरेंट बाहर डिनर के लिए जाते हैं और वो लड़की घर में अकेली थी। तभी वो कातिल औरत उस लड़की के घर के बाहर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। जब वो लड़की दरवाजे के पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो औरत उसे झूठ बोलती है कि वो उसकी माँ की दोस्त है तो वो दरवाजा खोले। ये सुन के वो लड़की दरवाजा खोलती है और वो औरत उस पे हमला कर देती है। कुछ देर बाद जब उस लड़की के माता पिता डिनर करके घर में आते हैं तो वो दरवाजे को खुला पाते हैं। ये देख के वो अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें चारों तरफ खून ही खून नजर आता है और सीलिंग पे उन्हें अपनी बेटी की लाश दिखती है जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। इधर शेरिफ अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस करना सिखा रहा था और तभी उसे डेप्यूटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि यहाँ पे एक और लड़की मारी गई है। ये सुनकर शेरिफ वहाँ पे जाता है और उस लड़की की लाश को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि कातिल ने उसकी लाश को सीलिंग से उल्टा लटका दिया था और उसके पेट पे वर्जिन लिखा हुआ था। उसके बाद शेरिफ और डेप्यूटी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन सभी को चाकू से मारा गया है और किसी भी विक्टिम के शरीर में सेक्सुअली असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं, यानी ये तीनों विक्टिम्स वर्जिन थे। कातिल ने इनके शरीर पे चाकू से वर्जिन लिखा हुआ है, यानी वो जानता है कि ये वर्जिन है इसीलिए वो उन्हें मार रहा है। ये सुनकर शेरिफ को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। वो घर जाके अपनी बेटी से मिलता है और उससे एक पर्सनल सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने कभी मेकआउट किया है, तो जोडी उसे बताती है कि ऑफ कोर्स उन दोनों ने मेकआउट कर रखा है। शेरिफ उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कभी इंटीमेट हुई है, तो जोडी उसे बताती है कि वो आज तक उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई। जोडी ये सवाल सुनकर काफी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके पिता उससे निराश हैं। वो उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो शादी से पहले इंटीमेट नहीं होगी, तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये उसकी लाइफ है और वो कुछ भी कर सकती है। वो ये सवाल उससे इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इस शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है और उसे सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अगली सुबह शेरिफ अपनी डेप्यूटी से कहता है कि वो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाए जहाँ वो बच्चों को इन्वाइट ना करे और सिर्फ उनके माता पिता को इन्वाइट करे। डेप्यूटी उससे कहती है कि इतने सारे लोगों के लिए जगह कहाँ से होगी, तो शेरिफ उससे कहता है कि वो हाई स्कूल के प्लेग्राउंड को यूज करेंगे
जाएंगे मीटिंग करने के लिए। इधर स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन जोडी वहाँ पे अकेली आती है क्योंकि वो प्रोफेसर लियोनार्ड को अपना असाइनमेंट देने आई थी। प्रोफेसर लियोनार्ड उससे कहता है कि उसे पता चला है कि केनी और उसने ब्रेकअप कर लिया है। तो जोडी ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। वो उस पर चिल्ला के उससे कहती है कि उसके पास उसके अलावा और भी कई काम है। तभी क्लासरूम के बाहर जोडी किसी को नोटिस करती है जो वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर जोडी को अपने साथ लेके जाता है और वहीं रुकने के लिए कहता है। वो अकेले जाके वहाँ पे देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे कौन है, लेकिन उसे उधर कोई भी नहीं मिलता। इधर प्रिंसिपल शरीफ से कहता है कि उसके कहने पे यहाँ पे मीटिंग अरेंज तो हो गई है, लेकिन वो पेरेंट्स के सामने कैसे बोलेगा कि जो बच्चे वर्जिन हैं उनको खतरा है। शरीफ उससे कहता है कि अगर उन्हें बच्चों की जान बचानी है तो उन्हें ये करना ही होगा। तभी सभी पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं और जोडी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पे टिमी भी आता है जो कि उसके साथ मिलकर वो बातें सुनता है। शरीफ सबको बताता है कि इस शहर में जितने बच्चे मारे गए हैं वो सभी वर्जिन थे और उस कातिल ने उनके शरीर पे वर्जिन लिखा हुआ था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो कातिल सिर्फ वर्जिन बच्चों को ही मार रहा है। ये सुन के सभी पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और शरीफ पे गुस्सा करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि वो क्या चाहता है कि उनके बच्चे अब इंटीमेट हों। शरीफ उन्हें समझाता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पे दो पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो जाती है और मीटिंग रद्द कर दी जाती है। टिमी को जब ये खबर मिलती है तो वो अपने दोस्तों को ये बात बताना चाहता है। वो जोडी का फोन बोरो करता है और उससे कहता है कि ये खबर तो न्यूज में आनी चाहिए। वो उसका फोन लेके चला जाता है अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए, और बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आता तो जोडी उसे ढूंढने जाती है। जोडी उसे ढूंढते हुए लॉकर रूम में पहुंचती है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। तभी जोडी का फोन बजता है और आवाज वॉशरूम से आ रही थी। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे एक दरवाजे के आगे वर्जिन लिखा होता है, और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पे उसे टिमी की लाश दिखती है जिसे बेरहमी से काटा गया था। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी वो कातिल वहाँ पे आके उस पे हमला कर देती है। जोडी उससे डर के भागने लगती है और वो कातिल उसका पीछा करती है। वो कातिल जोडी को पकड़ लेती है और उसके शरीर पे वर्जिन लिखने वाली होती है, लेकिन तभी जोडी उठती है और उसका सामना करती है क्योंकि उसके पिता ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया हुआ था। जोडी एक बड़ा सा पुतला उसके ऊपर फेंकती है जिससे वो लेडी बेहोश हो जाती है और जोडी वहाँ से बाहर भागती है तो उसका पिता उसे वहाँ पे मिलता है, जिसे जोडी बताती है कि वो कातिल ने टिमी को मार दिया है और वो उसे भी मारने के लिए आ रही है। जब शरीफ वहाँ पे जाता है तो वो कातिल वहाँ से भाग चुकी थी। जोडी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ उससे उस कातिल का स्केच बनवाया जाता है। जब शरीफ उस कातिल का स्केच देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, मानो कि वो उस औरत को जानता हो। वो तुरंत अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ से प्रिंसिपल को कॉल करता है, और जोडी चुपके से उसकी बात दूसरे फोन पे सुन रही थी। शरीफ प्रिंसिपल को उस कातिल की फोटो फैक्स करता है और प्रिंसिपल उस फोटो को देख के काफी हैरान हो जाता है। शरीफ उससे पूछता है कि क्या ये लॉरली शर्मन है, तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 साल से लॉरली शर्मन गायब है और किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। शरीफ उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो वापस आ गई है और वो बच्चों को मार रही है। तभी शरीफ देखता है कि जोडी उसकी बातें सुन रही है, तो वो कॉल काट देता है और जोडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने क्या सुना। जोडी उससे झूठ कहती है कि उसने अपनी दोस्त को कॉल करने के लिए फोन उठाया था। तभी जोडी की दोस्त वहाँ पे आती है और जोडी को गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि स्टूडेंट्स के बीच ये बात फैल गई है कि वो किलर वर्जिन्स को मार रही है, इसीलिए उन सबने फैसला किया है कि अब वो और वर्जिन नहीं रहेंगे। उन्होंने रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जहाँ पे वो सभी मिल रहे हैं। तभी जोडी की माँ वहाँ पे आती है जो कि जोडी के लिए काफी परेशान थी। जोडी की माँ उसे घर ले जाना चाहती है, लेकिन जोडी उससे कहती है कि वो स्कूल अटेंड करके घर आ जाएगी। जोडी जब स्कूल में जाती है तो वहाँ पे सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो उस कातिल के हमले से बच गई थी, इसीलिए वो फेमस हो गई थी। केनी उससे बात करने आता है और उससे कहता है कि वो उससे अब भी प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। ये सुन के जोडी उससे कहती है कि उसने अपने माता पिता को वादा किया है कि वो स्कूल के बाद वापस घर जाएगी और वो इस बारे में सोचेगी कि वो इंटीमेट हो सकते हैं या नहीं। प्रिंसिपल जब इस पार्टी के बारे में सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो स्पीकर से अनाउंस करता है कि कोई बच्चा इस पार्टी में नहीं जाएगा और अगर उसने किसी को पार्टी में पकड़ लिया तो वो उसे पेनल्टी देगा। लेकिन बच्चे उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और छुट्टी होने के बाद वो लोग हंगामा कर देते हैं क्योंकि वो लोग रात की पार्टी के लिए बहुत खुश थे। इधर जोडी स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर आ जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने डैड को किसी औरत के बारे में बात करते हुए देखा था जिसका नाम लॉरली शर्मन है, जिसके बारे में वो प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो उस औरत के बारे में कुछ जानती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जोडी को लगता है कि शायद उसकी माँ झूठ बोल रही है, तो वो चुपके से लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे वो 25 साल पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ती है और वहाँ पे उसे लॉरली शर्मन की एक न्यूज मिलती है जिसमें लिखा था कि वो डिसअपीयर हो गई थी। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है जो उसका पीछा करते हुए वहाँ पे आई थी। वो जोडी को सच बताती है और उससे कहती है कि वो लॉरली शर्मन को जानती थी। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और वो उसके साथ ही पढ़ा करती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया क्योंकि शर्मन का 4 लोगों ने रेप कर दिया था। जोडी ये सुन के उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उसका रेप किया था, तो उसकी माँ उसे बताती है कि 2 लोग ये शहर छोड़ के जा चुके हैं और उनमें से 2 लोग अभी इस शहर में रह रहे हैं। एक वो प्रिंसिपल था और दूसरा उसका पिता। ये सुन के जोडी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका पिता एक रेपिस्ट था। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पिता ने जानबूझ के ये सब नहीं किया था, बल्कि उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उससे ये सब करवाया था। इधर शरीफ लॉरली शर्मन के घर पहुंचता है जो कि शहर से दूर था। जब वो उसके घर में पहुंचता है तो वो उसकी छानबीन करने लगता है और बेसमेंट में उसे बच्चों का सामान मिलता है जिसे वो इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पे लॉरली शर्मन को देखते हैं जो उसे घूर रही थी। इधर केनी जब अपने घर में होता है तो जोडी उससे मिलने आती है। जोडी और वो इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं जहाँ जोडी उससे कहती है कि वो यही चाहता था, उसे उसकी बॉडी से प्यार है बल्कि उसे उससे प्यार नहीं है। ये सुन के केनी रोने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसे देख
देख के जोडी हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। केनी उससे पूछता है कि अब वो इंटीमेट होने के लिए किसके पास जाएगी, तो जोडी उससे कहती है कि उसके पास और भी कई ऑप्शंस हैं। केनी समझ जाता है कि अब वो प्रोफेसर के पास जाएगी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। इधर शेरिफ जब प्रिंसिपल के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ पे उसकी लाश मिलती है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और तभी लॉर्डली शर्मन वहाँ पे आके उस पे हमला कर देती है। इधर स्कूल के बच्चे अपनी सीक्रेट पार्टी में आके एंजॉय कर रहे थे और केनी भी वहाँ पे होता है जो कि किसी और लड़की के साथ था, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो पार्टी से निकल के जोडी को ढूंढने के लिए जाता है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स ले जा रहा था। तभी जोडी वहाँ पे आती है जो कि प्रोफेसर से मिलने आई थी। प्रोफेसर उस बॉक्स को बेसमेंट में फेंकता है तो अंदर से किसी इंसान की आवाज आती है। ये सुन के जोडी उससे पूछती है कि इसके अंदर कौन है, तो प्रोफेसर उसे बताता है कि इस बॉक्स के अंदर उसके पिता हैं। ये सुन के जोडी काफी डर जाती है और जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर उसके पिता उसे नजर आते हैं और तभी प्रोफेसर उस पे हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। हम वहाँ पे एक विग देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जो कत्ल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही था। जोडी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। प्रोफेसर लियोनार्ड शेरिफ को कहता है कि वो अपने मुंह से अपनी बेटी को बताए कि उसने जवानी में कौन सा कांड किया था। जोडी उससे कहती है कि उसे पता है कि उसके पिता ने क्या किया था, तो लियोनार्ड उसके गले पे चाकू रखता है और उससे कहता है कि वो उसके पिता से दोबारा वो बातें सुनना चाहता है। ये सुन के शेरिफ उसे बताता है कि आज से 27 साल पहले वो और लॉर्डली शर्मन हाई स्कूल में थे और एक दिन उसके 3 दोस्त और वो पार्टी करके घर वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लॉर्डली शर्मन दिखी थी जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उसने उन्हें रोक के उनसे मदद मांगी थी। वो इतना ड्रंक था कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन उसके दोस्तों ने लॉर्डली शर्मन को पकड़ लिया और उसका फायदा उठाया। आखिर में वो उसे भी उठा के ले गए और जबरदस्ती लॉर्डली का रेप करवाया, जिससे लॉर्डली सदमे में आ गई और वो उस शहर से गायब हो गई। उन लोगों के बहुत अच्छे कनेक्शन थे, इसीलिए इस केस को दबा दिया गया। लियोनार्ड शेरिफ को लेटर्स दिखाता है जो लॉर्डली उसके लिए लिखा करती थी। उसे बताता है कि लॉर्डली शर्मन हाई स्कूल में उसे पसंद किया करती थी और वो मानती थी कि वो अच्छा लड़का है, इसीलिए उस रात वो मदद के लिए उसके पास आई थी, लेकिन उन सभी ने मिलकर उसका फायदा उठाया, इसीलिए वो शहर छोड़ के चली गई। और कुछ महीनों बाद उसने उसको जन्म दिया और वो उसे खूब टॉर्चर किया करती थी। उसकी माँ ने उसे अपनी रेप की कहानी बताई, जिससे उसके मन में बदले की आग जलती रही और उसने लॉर्डली का भेष लेके यहाँ पे सभी को मारना शुरू कर दिया। प्रोफेसर लियोनार्ड शेरिफ से कहता है कि वो उसी का बेटा है क्योंकि उनकी आंखें काफी मिलती जुलती हैं। उसके बाद वो जोडी के पास जाता है और उसका शरीर काटने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पे केनी आ जाता है जो कि जानता था कि जोडी उसे वहीं मिलेगी। प्रोफेसर दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए और केनी जब उसके फेस पे लिपस्टिक देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। वो उससे पूछता है कि क्या जोडी उससे मिलने आई है, तो प्रोफेसर उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी इंस्पेक्टर बेसमेंट में एक कांच गिराता है जिसकी आवाज सुन के केनी सतर्क हो जाता है और वो प्रोफेसर को पीट के अंदर दाखिल होता है और दरवाजा लॉक कर देता है और प्रोफेसर लियोनार्ड एक एक्स लेके अंदर दाखिल होता है। जब वो शेरिफ पे हमला करता है तो शेरिफ उससे खूब लड़ता है, लेकिन लियोनार्ड एक चाकू उठा के उसके गले में घुसा देता है जिससे शेरिफ की मौत हो जाती है। जोडी ये देख के बहुत रोती है और केनी उसे लेके वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों भागते हुए उस पार्टी के पास पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक इंस्पेक्टर मिलता है जिसे वो सारी बात बताते हैं, तो वो इंस्पेक्टर अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। तभी वहाँ पे लियोनार्ड आ जाता है जो उस इंस्पेक्टर को अपनी एक्स से मार गिराता है और ये देख के केनी और जोडी पार्टी के अंदर भाग जाते हैं जहाँ सभी इंटीमेट हो रहे थे। जोडी चिल्ला के कहती है कि प्रोफेसर ही कातिल है और वो सबको मारने यहाँ पे आ रहा है। तभी प्रोफेसर वहाँ पे आ जाता है जो एक एक करके वहाँ पे सबको मारने की कोशिश करता है और वहाँ पे अफरा तफड़ी मच जाती है जिससे सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं। प्रोफेसर जोडी को पकड़ता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन केनी उस पे हमला करता है तो प्रोफेसर उसका पेट काट देता है। तभी प्रोफेसर जोडी पे चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन जोडी उसका हाथ पकड़ के उसे बैल्कनी से नीचे गिरा देती है, जिससे वो लकड़ी के बीचों बीच जा गिरता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह जोडी और उसकी माँ से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर उसके पिता को उस कातिल ने क्यों मारा, तो जोडी उसे झूठ बोलती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए वो उन दोनों को जाने देते हैं। और जब जोडी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो रोड पे लियोनार्ड को हेलुसिनेट करती है, जो कि अचानक गायब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी अच्छी थी। इंस्पेक्टर जब हाई स्कूल में था तो उसने लॉर्डली शर्मन नाम की एक औरत का रेप किया था, जिसकी वजह से उसका बच्चा हुआ था जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही था। इसीलिए प्रोफेसर ने अपनी माँ के लिए बदला लेने का सोचा। उसकी माँ उसे अक्सर मारा पीटा करती थी, इसीलिए वो काफी गुस्से में रहता था और वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मारने लगा बदला लेने के लिए।